आप सभी का स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। इस चैनल पे हम बात करते हैं कि जो भी हम इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, एक ट्रेड में हम कितना क्वांटिटी लेते हैं अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के लिए, और फिर हमारा पोजीशन साइजिंग कैसे होगा। फिर अगर कोई ट्रेड होता है उसको अगर हम लंबा रिस्क रिवार्ड तक कैसे होल्ड कर सकते हैं, तो ये सब बात करते हैं। अगर आप लोग को इस टाइप का वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल चीज़। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में जो 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को जो भी ट्रेड लिया था, क्योंकि उस 3 दिन में 2 दिन में हॉस्पिटल लिया था, तो उस कारण नहीं हुआ। और बाकी ये लास्ट डेट समझिए, नहीं तीनों दिन समझिए हम बाहर ही थे, तो उसके कारण नहीं हो पाया। 10 को लैपटॉप खराब था, उसके लिए मैं मतलब वीडियो बना रहा था पर हो नहीं पा रहा था, और 11-12 को मैं हॉस्पिटल गया था, तो इस कारण से नहीं हो पाया। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 10 को ये लिया था ARSSBL का। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। फिर TTML का लिए थे, तो इसमें ARSSBL में आया था इतना का 248 का, इसमें 55 का लॉस हुआ था। तो सबसे पहले ARSS ये वाला देख लेते हैं। तो इसमें लिए थे यहाँ के आसपास का ट्रेड, समझ रहे हैं। इसमें कितना है, 3 रुपीस के आसपास है। इसमें हम क्वांटिटी लिए थे 20 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी है इसमें। ये 20 क्वांटिटी है, तो 20 क्वांटिटी है, और यहाँ पे 3 रुपये के आसपास है, तो वही 60 के आसपास इसका स्टॉप लॉस पड़ेगा। हमारा पर डे का लॉस अभी हम फिक्स किए हुए हैं कि मैक्सिमम हम एक दिन में 100 रुपीज़ का लॉस करेंगे, और उसमें अगर या तो 2 ट्रेड में लॉस हो जाए, नहीं तो 3 ट्रेड लेंगे, पर उससे ज़्यादा 5-6 नहीं लेंगे। तो ये है हमारा अधिक। सबसे पहले ये हमारा रूल, तो उसको फॉलो करते हुए इस दिन क्या हुआ, अच्छा सा एक देखते हैं। अब इस ट्रेड का लॉजिक दिखाते हैं आपको। देख रहे हैं डाउन मूव, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कुछ दिन पहले से। इसमें जैसे अगर हम 1 घंटे पे जाए, तो पहले ये स्टॉक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में था, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। तो इसी डाउन ट्रेंड को हम देख रहे हैं, ये जो 20 ये में है उसको सपोर्ट लेता है, 9 ये में सपोर्ट लेता है। तो ये जो 20 ये में सपोर्ट ले रहा था, तो एकदम एग्जैक्ट जो है ना, ये बहुत इसका भी शॉर्ट टर्म ट्रेड है निगेटिव, तो इसके चलते हम शॉर्ट इसमें प्लान कर रहे थे। सबसे पहले हम देखते हैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि या तो रिजेक्शन होना चाहिए, या फिर 15 मिनट पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन रिजेक्शन, और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा मतलब कि बेस टाइप मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, डे का सबसे फर्स्ट कैंडल ही पिछले दिन के लास्ट बुलिश जो कैंडल था उसको एंगल्फ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और ये बहुत अच्छा साइन होता है कि इसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो लो था ना, पता नहीं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट सिचुएशन क्या था कि उस दिन का, शायद। तो मैं यहाँ के आसपास इसका ट्रेड लिया था, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे बनता है। ये 5 मिनट का। तो यहीं के आसपास मैं ट्रेड लिया था, 5 नहीं शायद 1 मिनट पे ही।
अच्छा चलिए, यहीं के आसपास मैं ट्रेड लिया था और फिर ये क्या हुआ कि अच्छा सा तो था सेटअप की, तो फिर थोड़ा सेटअप तो अच्छा था पर थोड़ा नीचे आया, उसके बाद हमारा डिस्क डिवाइड बाई 1:3 नहीं हो रहा था, तो उसके कारण हम होल्ड किए थे। और फिर जब ये ऊपर गया तो हम स्टॉप लॉस को ऊपर के बाद जब नीचे आया तो हम स्टॉप लॉस को यहाँ कर दिए। उसके बाद पहले से ही हमारा था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस स्टार्ट था, तो यहीं के आसपास का 595.5 के आसपास का हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाए थे कि 1:3 1:4 के आसपास आ जाएगा। तो यही है लिमिट वाला, ये ऑर्डर है 595 के आसपास। ये जो है ना हमारा, ये लिमिट ऑर्डर पे देख रहे हैं, MIS लिमिट ऑर्डर है, उस पे एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे वैसे तो मैं ट्रेड को लंबा होल्ड करता हूँ, पर उस टाइम का एग्जैक्ट सिचुएशन मुझे याद नहीं है, या फिर मैं पहले लगा चुका था कि यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जिट करूँगा, क्योंकि यहाँ से है कि देख रहे हैं डाउनफॉल आता है, एक पुल बैक ले लेता है, यहाँ पे डाउनफॉल आता है, अचानक से पुल बैक लेता है। तो ये सब कारण से मैं सोचा कि यहाँ से थोड़ा पुल बैक ले सकता है, तो इस कारण से है कि यहाँ पे एग्जिट का था। पर जिस टाइम फॉल कर रहा था तो उस टाइम हम देख नहीं रहे थे, तो जब एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद में देखा, तो उस टाइम है कि दोबारा ट्रेड में एंट्री बन नहीं रहा था, तो इस कारण हम नहीं लिए। और नहीं तो समझिए हमारा रिस्क रिवार्ड के आसपास 1:10 नहीं तो यहाँ के आसपास 1:9 आता, नहीं तो एटलीस्ट 1:7 तो आ ही जाता। तो ये था पहला ट्रेड। उसके बाद उस दिन का दूसरा ट्रेड था हमारा TTML था। तो इसमें है कि कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ के आसपास है कि ये भी पिछले कुछ टाइम से जैसे ये अप गया था, और यहाँ पे देखिए एक हेड एंड शोल्डर बना रहा था। तो ये जो हेड एंड शोल्डर बना रहा था, तो उसी को ये जो बाद में मूव आया, मैं इसको पहले एक्सपेक्ट कर रहा था, इसके लिए मैं लिया था। तो देख लेते हैं उसका क्या था। एक अच्छा सा पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 12 बजे के आसपास देख रहे हैं बुलिश कैंडल बना था, पर फिर उसके बाद बेरिश बना, मतलब डायरेक्ट सेलिंग आई। उसके बाद यहाँ पे लो के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन भी देखिएगा, तो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बन रहा था।